हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजो अपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारत अभ्युदानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेति तत्तदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम्। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम सब लोग भगवान के श्रीमुख से निश्चित वो परम दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से हर जीव को एक शांति का अनुभव होता है। भगवान की वाणी की एक दिव्यता है और जब वाणी को हम मनन चिंतन करते हैं तो वाणी का अपना एक प्रभाव है, हमें एक सुखानुभूति देने लगती है। धीरे 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 भगवान और कृपा करते हैं, बहुत हेतु कृपा करते हैं हम पर, और वाणी हमारे भीतर आत्मसात होने लगती है। बस ये वाणी का ही प्रभाव है भगवान के, और हमारे जो है साधक की जिज्ञासा लालसा जैसी होती है ऐसा संयोग होता है, और संयोग होने से सदा भगवान कृपा करते रहते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग बहुत महत्वपूर्ण चौथा अध्याय है। भगवान इतनी कृपा करके वो ज्ञान की दिव्य दिव्य बातें हम सबको बता रहे हैं, एक एक बात आत्मसात करने योग्य है। ज्ञान कौन सा? पुरुषार्थ का ज्ञान, जिससे दूसरों का भला होता हो। वो ज्ञान जो इसमें विवेक जागृत होता है, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, अकर्तव्य क्या होता है, सार क्या है, असार क्या है, वो दृष्टि पैदा हो जाती है। और दृष्टि पैदा होने से सब आनंद ही आनंद भगवान की कृपा से, ऐसी आनंद की। फिर भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता का ज्ञान, आहा, बस भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता का ज्ञान जिसको हो जाता है कि कैसे हमारे परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सच्चादन गंध है, परमात्मा है, सब प्राणी मात्र के ईश्वर और परम गति है, और भगवान का अवतार हम सबका उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। इसलिए भगवान जैसा कोई सुहृद नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, कोई पतित पावन नहीं है। बस जो ऐसा जान लेता है तो वो क्या करता है, अनन्य भक्ति से नित्य और निरंतर भगवान की बस चिंतन करता रहता है, रात दिन भगवान का भजन करता रहता है, और आसक्ति रहित होकर संसार को व्यवहार में बरतता है। बस ये तत्व ज्ञान है, इतना दिव्य ज्ञान है, ये सबके भीतर उतरना चाहिए। भगवान आगे आगे सारे कहते हैं कर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते हैं, सब दिव्यता का ज्ञान देते 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 भगवान ने कहा कि ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं। ये कर्म योग का ज्ञान है, आत्म तत्व का ज्ञान है, भक्ति योग का ज्ञान है, ध्यान योग का ज्ञान है।
ये सब ज्ञान हमारे कल्याण के लिए है। भगवान कहते हैं ये सारा ज्ञान सब के भीतर उतरना चाहिए, और साधक जो उतर देता है फिर वो क्या करता है, जो भी कर्म करता है वो परमात्मा के लिए करता है। ये ज्ञान कर्म संन्यास का मतलब ये है कि जो कर्म है उनको त्यागना नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ के साथ करके भगवान के चरणों में अर्पण करना है। बस जो कुछ हो सब ठाकुर जी की कृपा से आनंद 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 आनंद, बस सब ठाकुर जी को समर्पित कर दें। ये सच्चे अर्थ में ज्ञान कर्म संन्यास योग सब परमात्मा से होता है। भगवान कृपा करते करते पिछली बार जो क्लास था वहां पर उस ज्ञान की दिव्यता बता रहे हैं कि इस ज्ञान प्राप्ति के क्या क्या उपाय हैं। और ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वामी जी महाराज ने व्याख्या की, ये ज्ञान क्या है कि हमें भय शोक चिंता मोह सबसे मुक्त करने वाला है। इसलिए इस ज्ञान की बहुत महत्ता है। एक बालक सो रहा है, सपने में क्या देखता है, देखते देखते एक रस्सी को उसने सर्प समझ रखा है। वो अज्ञानता है, उसकी मोह है, और वो भीतर ही भीतर भय से व्याप्त हो रहा है, चिंता से आतुर हो रहा है। अब उसका मोह कैसे समाप्त हो, उसकी चिंता कैसे मिटे, और जो घबराहट के मारे वो शोक भी कर रहा है। तो ये शोक और चिंता, गीता जी में तो इन दोनों को मुक्त करने के लिए भगवान ने ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया। लेकिन भागवत जी में कहते हैं कि मोह भी दूर होना चाहिए, चिंता भी दूर होनी चाहिए, शोक भी दूर होना चाहिए। ये सब तब होगा जैसे वो बालक है, सपने में सोया हुआ है, उसने रस्सी को सर्प समझ रखा है और उसको भय से आबद्ध है। उसकी माँ के पास में बैठी है, उसके हाथ में लकड़ी भी है, चाहे तलवार हो चाहे कोई और भी अस्त्र शस्त्र हो, लेकिन उसका भय नहीं भाग सकता क्योंकि वो भीतर है। वो किसी भी तलवार से, डंडे से भय चिंता मुक्त नहीं मिट सकता है। वो तो तभी मिट सकता है जो माँ बालक को जगा देती है। बस ये जगाना ही, जागृति ही ज्ञान है। और सदगुरु महाराज क्या करते हैं, जन्म जन्मन से हम जो भटके हुए हैं संसार में, वो हमें जगा देते हैं, और जगाने से फिर विवेक सत्संग का देते हैं संतों के। इसलिए जो जहां ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ स्वामी जी महाराज 8 प्रमुख साधन बताते हैं कि किस प्रकार से दिव्य ज्ञान हमारे भीतर है। सबसे पहले प्रथम हमें सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग से हमारे भीतर एक विवेक की प्राप्ति होती है, जहां सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार, ऐसी एक प्रकाश आ जाता है। उस प्रकाश में हमें ऐसी दृष्टि मिल जाती है, सब विलगता दिखने लगती है। फिर धीरे धीरे संसार का चढ़ा हुआ जो रंग होता है हमारे ऊपर, वो रंग उतरने लगता है। जो राग होता है वो समाप्त होने लगता है, और एक वैराग की सी स्थिति आने लगती है। संसार से विमुख हो जाते हैं, भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। भगवान के सम्मुख होने से सारे पाप ताप नष्ट जाते हैं। संसार के सम्मुख होने का मतलब भगवान के सन्मुख होने से संसार की तरफ पीठ हो जाती है। अब संसार में बातें अच्छी नहीं लगना है, यही वैराग की स्थिति है। फिर भगवान कहते हैं कि 6 प्रकार के विकार है, और स्वामी जी महाराज की बहुत सुंदर व्याख्या भी करते हैं कि सम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान, ये 6 प्रकार के ज्ञान प्राप्ति के लिए पात्रता चाहिए। शम माने हमारे मन जो है वो विषयों में नहीं जाए, रूप रस शब्द स्पर्श गंध जो संसार के विषय है वहां से हमारा मन विलग हो जाए, वो मन संयम में आने लग जाए। दम का मतलब ये होता है कि हमारी इंद्रियां जो है, इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, वो भी विषय से अलग होनी चाहिए, उसको दम कहते हैं। और भगवान एक और ज्ञान प्राप्ति का उच्च साधन बताते हैं, वो है श्रद्धा। आहा, ये तो बहुत उच्च कोटि की बात है कि श्रद्धा जो है वो प्रथम सीढ़ी है कहीं भी। और श्रद्धा का मतलब ईश्वर में, शास्त्र में, सदगुरु में, सब में प्रत्यक्ष जैसा विश्वास होना। जैसे हमें अपने आप पर विश्वास होता है कि मेरा शरीर है, मुझे दिखाई देता है, मेरा नाम दिखाई देता है, जीवनता दिखाई देती है, बस ऐसी जीवनता
हमें ईश्वर में दिखाई दे, प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव होने लगे कि हाँ परमात्मा है और सब कुछ करने वाला। ऐसे ही हमारे सब शास्त्रों में प्रत्यक्ष जैसा विश्वास होने लगे, उनके वाक्यों में, गुरु वाक्य में और शास्त्र में हमारा प्रत्यक्ष जैसा विश्वास होने लगे, वो श्रद्धा है। और श्रद्धा की कसौटी क्या है? श्रद्धा की कसौटी ये होती है कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है तो अंतःकरण की एक वृत्ति होती है जो दोष दर्शन की होती है। धीरे 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 हमारा दोष दर्शन दिखना बंद हो जाता है। अगर किसी में भी अगर मैं लेश मात्र भी अगर दोष दिखाई देता है तो इसका मतलब हमारी श्रद्धा नहीं है वहां पर। इसलिए संतों के श्रीमुख से सुना है कि जो सदगुरु संत महात्मा होते हैं वो कैसी भी लीला करे, हमारा काम नहीं है दोष दृष्टि देखना। वो कभी कभी हमारी परीक्षा के लिए भगवान या सदगुरु ऐसी लीला करते हैं ताकि हमारी परीक्षा हो सके कि हमारी श्रद्धा भी है या नहीं है। बस बस। और जैसे ही हम श्रद्धा कमजोर होती है हम दोष देखने लग जाते हैं। यही बंधन है। इसलिए कैसे भी हो हमारी दोष की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, दोष दृष्टि मिट जानी चाहिए। लेश मात्र हमारा दोष कहीं नहीं देखना चाहिए। और जिस व्यक्ति में हमारी श्रद्धा होती है वह नतमस्तक हो जाते हैं। और वो श्रद्धा हमारा धीरे धीरे विश्वास को जमाती है, एक आस्था जमती है और वो निष्ठा में परिणित हो जाती है। बस निष्ठा तक सारा प्रयास है। अगर हमारी आस्था नहीं जमी तो क्या होगा, हमारी श्रद्धा पक्की नहीं होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले एक तो प्रथम साधन है वो विवेक होना चाहिए, संसार से वैराग होना चाहिए। और सठ संपत्ति जो है उसमें, सठ संपत्ति में ये हमारे पास में ये गुण है। संपत्ति हमारे संपत्ति है कि हमें कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वहां हमारे शम मतलब हमारे मन इंद्रियों में नहीं, जो है विषयों में नहीं जाए। दम मतलब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय विषयों में नहीं जाए। ऐसे ही श्रद्धा जो है वो प्रत्यक्ष की जैसे विश्वास हो जाए, वो सदगुरु पे है, संत महात्मा पे है, ईश्वर पे है, गुरु वाक्य पे, ये श्रद्धा कहलाती है। और उसके बाद में उपरति धीरे धीरे संसार की ओर से हम हटने लगते हैं। अब संसार हमें मीठा नहीं लगते हैं, अब हमें ठाकुर जी के चरण प्यारे लगने लगते हैं। मीठो मीठो मुरारी थारो नाम, मोहन मुरली वारो, मुरली वारो रे गोपालो। ओ मीठो मीठो मुरारी थारो नाम, मोहन मुरली वारो। हो तो गैया चरावे संग गाल, मोहन मुरली वारो। हो तो रास रचावे संग गाल, मोहन मुरली वारो। मीठो मीठो मुरारी थारो नाम, मोहन मुरली वारो। हो तो माखन चुरावे संग ग्वाल, मोहन मुरली वारो। ओ मीठो मीठो मुरारी थारो नाम, मोहन मुरली वारो। ऐसे भगवान प्यारे लगने लग जाए, मीठे लगने लग जाए, भगवान से अपनापन हो जाए। भगवान से अपनापन हमें प्रेम प्रदान करता है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसी भाव दृढ़ता स्वीकार हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं ये सठ संपत्ति में तितिक्षा आती है। तितिक्षा में क्या होता है कि जीवन में आने वाली अनुकूलता, प्रतिकूलता, सर्दी, गर्मी, मान अपमान सब हमारी परीक्षा के लिए होती है। और उनका भगवान से भेजा हुआ प्रसाद समझ करके उनको सहन करना, यही तो तितिक्षा कहलाती है। कहीं कोई बात हो जाए उसकी उपेक्षा कर देना, जो मन को प्रतिकूल लगने लगे, तब हमारी तितिक्षा की है। परम श्रद्धे जयदयाल जी गोविंद जी महाराज कहते थे कि अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता में फूले नहीं, प्रतिकूलता में दुखी नहीं हो। प्रतिकूलता में जब प्रसन्नता होती है तब सच्चे अर्थों में तत्सलता होती है। जब हमारे पास दुख आता है, संकट आता है, प्रतिकूलता आती है, तब हमारे भीतर एक आनंद होना चाहिए। और यह आनंद किस बात का होना चाहिए? जब हमारी दृष्टि ठाकुर जी के चरणों में हो जाएगी
तो अनुकूलता प्रतिकूलता भेजने वाले तो हमारे ठाकुर जी हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ने प्रतिकूलता भेजी, तब शिव जी का भाव था, अरे भगवान की दृष्टि पड़ गई हम पर, तभी तो उन्होंने हमको ये प्रसाद भेजा है। बस ऐसा सोच के भीतर आनंद हो, मेरे प्रारब्ध कर्म को काटने के लिए भगवान कोई लीला कर रहे हैं। उनकी कैसी कृपालुता है कि मेरे जन्म जन्मांतर के पाप को काट रहे हैं भगवान। ऐसा भाव दृढ़ करके प्रतिकूलता में प्रसन्नता, मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ गई। नहीं तो ये पाप की गठड़ी सिर पे धोते धोते जन्मांतर में यूं ही जीवन चला जाता। लेकिन मेरे परम दयालु परम कृपालु भगवान कैसे है, वो प्रतिकूलता भेजकर मेरे सारे पाप ताप को नष्ट कर रहे। ऐसे करके जो तितिक्षा करता है, और अंत में छठा जो है वो है समाधान। अंतःकरण में संशयों, जितनी भी संशय होते हैं, सारे भ्रम हैं, वो सब मिट जाते हैं। भीतर वो ज्ञान का सूरज होता है तो अंधकार सब दूर हो जाता है। इस प्रकार भगवान विवेक वैराग इस सठ संपत्ति के बाद में मुमुक्षुता, आहा कितना प्यारा शब्द है। संसार के बंधन से छूटने की इच्छा जो भीतर होती है, वो मुमुक्षु जनों का होता है। मेरा जन्म किस लिए हुआ है, उसको जीवन की सार्थकता पता लग जाती है और भगवान की कृपा का आभास हो जाता है। अब वो भक्ति में लगने लगता है। उसके पहले उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब वो क्या करता है ऐसा मुमुक्षुजन, किसी गुरु के सानिध्य में जाता है। आहा, और गुरु की कृपा होती है और गुरु से सत शास्त्रों को सुनकर उसका निर्णय करता है। इसलिए जो सदगुरु है वो पंच भौतिक तत्व में रहने वाले उस शिव तत्व का वर्णन है। यहां देह में रहता हुआ भी देह से ऊपर उठा हुआ है, वो सदगुरु है। भगवान महेश्वर की ज्ञान की धारा का तत्व, वो दिव्यता जिस शरीर में ओत प्रोत हो जाती है, वो उसमें डूब जाता है, एक रूपता हो जाती है, उसका नाम सतगुरु है। यद्यपि व्यक्ति में रहता रहता भी व्यक्ति से परे है, देह नहीं है, देह से परे वर्णन है। इसलिए संतों ने सदगुरु के लक्षण बताए हैं। और वहां बहुत प्यारा वहां कहते हैं ब्रह्मानंद, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गया है, एक मेघ हो गया है। जैसे नमक और पानी मिलकर घुलकर एक हो जाता है, ऐसे वो ब्रह्म का स्वरूप है। परम सुखम, जो सुख देने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है। केवलम ज्ञान मूर्ति, वो साक्षात ज्ञान की मूर्ति है, जो हमारे सारे अज्ञान को मिटाने वाली है। द्वंद्वातीत, जिनके भीतर में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। दो का जोड़ा, सुख दुख मान अपमान हानि लाभ, ये सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, पाप ताप सब कुछ। ऐसे जो है वो सदगुरु है। और भगवान कहते हैं गगन दृश्यम, आहा, आदि शंकराचार्य का ये श्लोक है, संतों के श्री मुख से सुना है। गगन दृश्य मतलब आकाश की जैसे वो निर्लिप्त रहते हैं। चाहे बिजली आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, आकाश सदा निर्लिप्त रहता है। जैसे जल में से उत्पन्न होने वाला कमल उस जल से लिप्त नहीं होता है, बस ऐसे ही सदगुरु के लक्षण में कैसा है, गगन सदृश्यम तथा तत्वमिसी, वो जो गूढ़ वाक्यों से ही जाना जा सकता है, वो महावाक्य से उनको पहचाना जा सकता है। वो कृपा करते हैं तब कोई जान पाता है। एकम नित्य विमल चलम, वो नित्य है, विमल है, कोई पाप ताप नहीं है, किसी प्रकार का मल नहीं है, अचल है, सर्वाधिक साक्षी भूत, निरंतर साक्षी रूप से हमें देखते रहते हैं।
उनकी दृष्टि से कृपा होती है, हाथ से आशीर्वाद रूपी कृपा होती है, मन से चिंतन रूपी कृपा होती है। ऐसे सदगुरु और शब्द से कृपा करते रहते हैं। तो कैसे भी सदगुरु करके ऐसी कृपा हम पर करते रहते हैं। और भावातीत, वो कल्पना में नहीं आ सकते, वो तो भाव में आते हैं। आहा, सत्संग करने से हमारी जो दृष्टि है, ये चरम दृष्टि, इसमें विवेक पैदा होता है, ये विवेक दृष्टि में बदल जाती है। धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से उसमें भाव पैदा हो जाता है, और भाव पैदा होने से इतनी श्रद्धा प्रबल होती है, तब वो कृपा करके साधारण आदमी की तो कल्पना से परे है, क्योंकि वो माया से अपने आप को ढके रहते हैं। धीरे धीरे भाव आ जाता है सदगुरु के प्रति, और त्रिगुणात्मक रहित, 3 गुणों से पार। आहा, सामान्य जीव तमोगुण में रहता है, संसारी जीव रजोगुण में रहता है। कुछ संसार और भगवान की भक्ति करते हैं, वो सद्गुण में रहते हैं। और सदगुरु कैसे हैं? वो 3 गुणों से पार होने वाले हमारे सदगुरु। सदगुरु तम नमामि, ऐसे सदगुरु है, ये भाग्यवश जिसको प्राप्त होते हैं वो बड़भागी है, ऐसे सदगुरु। तो यहाँ पर ये जो जितने भी लक्षण बताए, इसमें कहाँ दे आ गई? लेकिन सच्चे अर्थ में सदगुरु के लक्षण नहीं जानने की वजह से हम कहते हैं कि मल मूत्र वाले शरीर में क्या हमारा कल्याण करेगा। अरे ऐसा भाव नहीं है। वो परम दिव्य ज्ञान रूप जो महाशिव शंकर के ज्ञान की धारा जिस आकृति में आई हुई है, वो सदगुरु है। और जब इस पंच भौतिक शरीर से विलग होते हैं, तब वो कहीं नहीं जाते। वो ज्ञान सदा नित्य है, निरंतर है, अचल है। इसलिए जो सदगुरु के प्राप्ति की है, जिनको पात्र हुए हैं, उनको ऐसा दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए कि मेरे सदगुरु कहीं नहीं गए हैं, वो सर्वव्यापक है, सदा मेरे साथ है, मेरे पर कृपा करते रहते हैं। ये सारा भ्रम भ्रम मिटना चाहिए। इसलिए सदगुरु की जो है, स्वामी जी महाराज ने और कहा कि ऐसा सदगुरु अगर शब्द प्रवीण है, शास्त्र का ज्ञाता है, तो अनुभूति के साथ में वो हमारी सारी शंकाओं को दृष्टांत दे के मिटा सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है निस्नात। ये निस्नात संस्कृत का इतना, वो सारे साधनों का जानकार है। क्या निर्गुण निराकार है, क्या सगुण साकार है, क्या देत है, क्या अदेत है, सारे साधनों को जानता है और सब पर कृपा करता रहता है। ये वैसा ही है जैसे कोई तैराकी प्रतियोगिता के अंदर एक ड्राइविंग कोच होता है। उसने केवल अगर किताब पढ़ी हुई है तो वो बहुत अच्छी व्याख्या कर सकता है, वो पंडिताई कर सकता है। लेकिन उनसे पूछे कि आपने कहाँ सीखा, तो उन्होंने कहा मैंने तैरना नहीं सीखा, मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े। तो जो अनुभूति नहीं प्राप्त हो सकती उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। लेकिन सदगुरु संत महात्मा कैसे होते हैं? वो शास्त्र के ज्ञाता भी होते हैं और अनुभूति से ओतप्रोत होते हैं और सदा ब्रह्म में एक रूप रहते हैं। कैसी भी स्थिति आ जाए, उनका आनंद कहीं नहीं जाता है। तो दिव्य तत्रूप धारा में आया हुआ ओतप्रोत वही सदगुरु है। भगवान यहाँ उस सदगुरु संत महात्मा का वर्णन कर रहे हैं कि ये सदगुरु संत महात्मा से इस तरह से कौन लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर 8 साधन बता रहे थे, जिसमें पहला विवेक, वैराग, 6 प्रकार के सठ संपत्तियां, फिर मुमुक्षुता, और फिर ऐसे सदगुरु के पास में जाके चरणों में जो साधक निवेदन करता है, फिर वो उनका दिव्य ज्ञान श्रवण करता है कि कान के भीतर जाकर वो श्रवण का बीज भक्ति का वहां रोपित होता है। फिर बताए साधन पर अपनी साधना पथ पर वो मनन चिंतन करता है और मनन चिंतन करते हुए उसके सारे संशय मिट जाते हैं। और संशय मिटने के बाद में वो निधि ध्यासन, आहा, निधि ध्यासन का मतलब है जो संसार में ही कई लोग संसार की सत्ता मानते हैं
और परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों की जो विपरीत भावना होती है, बस उसी विपरीत भावना को हटाना। अरे जो कुछ सत्ता है वो भगवान के प्रकाश से संसार में चमक है, ये निधि ध्यासन कहते हैं। बार बार उस भावना में डूबना, जो कुछ सत्ता महत्ता प्रभाव है वो तो परमात्मा की प्रभा है, ऐसा मानकर रात दिन भगवान का भजन करना, वो निधि ध्यासन कहलाता है। विपरीत भावना को मिटाना निधि ध्यासन कहता है, स्वामी जी महाराज कहते हैं। और अंतिम आठवां जो साधन है वो है तत्व पदार्थ संशोधन। प्राकृतिक पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाना। ये प्रकृति के जो है 3 गुणों से जो बने हुए हैं, अपरा प्रकृति से, ये शरीर और संसार, ये मैं नहीं हूं, मैं तत्व अलग हूं, वो स्वयं की अनुभूति होना, ये जो है तत्व पदार्थ संशोधन कहलाता है। केवल फिर ऐसा मानने से एक चिन्मय सत्ता रह जाती है, ज्ञान स्वरूप दिव्य चिन्मय सत्ता रह जाती है। और बस जो इस तत्व का साक्षात्कार लेता है वो तो सदा मौज में आनंद में रहता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार 8 प्रकार के जो साधन करता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात और स्वामी जी महाराज कहते हैं, बहुत सुबह से शाम तक हम ऑनलाइन गीता की क्लास भी लेते हैं, बहुत सारे साधन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन एक दिव्य ज्ञान ठहरेगा कैसे? तब कहते हैं संसार में भोग और संग्रह की वृत्ति जैसे जैसे समाप्त होगी, तब ये दिव्य ज्ञान ठहरता है। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, वैसे ही ये दिव्य ज्ञान जब हमारी भोग और संग्रह की वृत्तियां मिटने लगेगी। हम गीता जी के साधक हैं, गीता जी की क्लास भी अटेंड करते हैं, सदगुरु संत महात्माओं के वाक्यों पे हमारी श्रद्धा भी है, साधन भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि संग्रह नहीं करना है, भोग नहीं भोगना है ज्यादा। और ऐसा नहीं करके क्या करते हैं, हम उस ज्ञान के पात्र नहीं बनते हैं। श्रवण भी होता है, मनन भी होता है और विषयों का निधि ध्यासन भी होता है, लेकिन अगर भोग और संग्रह होगा तो फिर साक्षात्कार परमात्मा का नहीं, फिर तो रुपए पैसे और संसार का होगा। इसलिए भोग और संग्रह से ऊपर उठना चाहिए। ऐसे भगवान कहते कहते 4थे अध्याय के 38वें श्लोक का भगवान वर्णन करते हैं। और यहाँ पर जो 37 श्लोक पिछली बार हो चुके थे, इस बार उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहते हैं, हे अर्जुन, ये प्रज्वलित अग्नि ईंधन के द्वारा सबको भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है जहां अग्नि के अंगार भी सारे राख के ढेर में बदल जाते हैं। जो संसार में भ्रम रूप समुद्र है वो भवसागर सूख जाता है। सारे संशय के पहाड़ जो है वो टूट के इस ज्ञान के सामने बिखर जाते हैं। इस ज्ञान की इतनी महत्ता है। ये ज्ञान है कर्म योग का, ये ज्ञान है आत्म तत्व का, ये ज्ञान है भक्ति का, ये ज्ञान है ध्यान योग का। ये सब ज्ञान भगवान उसकी बात कर रहे हैं कि कैसा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ पर 38वें श्लोक में कहते हैं, न ही ज्ञानम सदसम पवित्रम महि विद्यते। भगवान कहते हैं इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। तब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भगवान, ये जब ज्ञान इतना दिव्य है तो हम पहले कर्म क्यों करते हैं? तो भगवान ने कहा, अरे भाई, इस कर्म योग से ज्ञान का पात्र बनता है। ये जिस प्रकार से हम बद्रीनाथ या केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो बस के द्वारा एक निश्चित सीमा तक वहां तक पहुंचा जा सकता है, आगे फिर क्या करना पड़ता है, हमें वहां पर घोड़ा या पालकी या अन्य साधन करके उस गंतव्य स्थान तक जहां पर हम दर्शन के लिए आए वहां तक जाना होता है। तो वहां तक पहुंचने की जो बस की यात्रा है वो कर्म योग द्वारा वहां तक पहुंचा जा सकता है। बस फिर वहां से ज्ञान योग प्रारंभ हो जाता है, जब वो पगड़ी, क्योंकि ज्ञान का मार्ग बहुत गहन और सूक्ष्म और सकड़ा है, इसलिए वहां एक अकेला चलना पड़ता है। और उस राह पर जो ज्ञान है वहां ऐसे 6-8 साधन की पात्रता चाहिए।
इसलिए भगवान कहते हैं, अरे इस ज्ञान के समान कोई दूसरा साधन नहीं है, और जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया कर्मयोगी, वह तत्व ज्ञान को अवश्य अपने आप को प्राप्त कर लेता। भगवान उसको पूर्णता प्राप्त करते हैं। ज्ञान योग की सिद्धता जब है, कर्म योग आपका पूरा होता है, सेवा करते करते भगवान वो दिव्य ज्ञान भी प्रकट करते हैं। और संतों के श्रीमुख से सुना है, एक सीमा के बाद में ज्ञान योग की भी कहीं ना कहीं सीमा है, लेकिन भक्ति तो असीम है, अपार है, आनंद है। इसलिए जो ज्ञान मार्ग में डूबे हुए हैं वो भी भक्ति चाहते हैं। वो कहते हैं, भक्ति मांगू बाप मैं तो भक्ति मांगू, मने थारो नाम ने प्रेम लागो। वो भगवान की सब भक्ति चाहते हैं। कर्म योगी भी कर्म करते करते भगवान की भक्ति चाहता है, ज्ञान योग भी करते है वो भगवान की भक्ति चाहता है। ये दोनों साधना पथ पर चलने वाले उस साध्य तक पहुंचते हैं, और भक्ति जो है वो साध्य है, उसकी महिमा भगवान कहते हैं कि वहां तक पहुंचते हैं। और ये ज्ञान किसको प्राप्त होता है, और भगवान उसका वर्णन करते हैं। और बहुत प्यारा 29वां श्लोक जो है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परते सतेंद्रिय। सबसे पहले मुख्य बात है, श्रद्धा के साथ में दो विशेषण लगाए गए हैं, एक सतेंद्रिय और एक तत्पर्य। श्रद्धा तो होनी चाहिए ईश्वर में, संतों में, शास्त्र में, सदगुरु में, प्रत्यक्ष जैसे हम अपने शरीर को मानते हैं वैसी श्रद्धा चाहिए। उनके वाक्य में, गुरु वाक्य में श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ में हमारी इंद्रियों में संयम होना चाहिए। श्रद्धा होगी तो सदगुरु संत महात्मा हमें ज्ञान की वर्षा करेंगे, वो ज्ञान भीतर धारण करेंगे, तब हमारी इंद्रियां जो है धीरे धीरे संयम में आने लगेगी। इंद्रियां संयम आएगी, मन संयम में आने लगेगा, मन संयम आने से बुद्धि एकाग्र होने लगेगी, और बुद्धि एकाग्र होने से स्वयं की अनुभूति होने लग जाती है, जड़ चेतन की ग्रंथि टूटने लगती है। और कहते हैं कौन पात्र है, तत्पर, जो साधना में लगा हुआ है। जो इसलिए यहां एक चेक पॉइंट भी है कि हम साधन कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा तो है, लेकिन धीरे धीरे हमारी इंद्रियां नियंत्रण में है या नहीं, और जो साधन हमें बताया जा रहा है उसमें हम तत्परता से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा मानते हैं तो वहां पर फिर क्या होता है, जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव ना हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से बढ़कर विश्वास होना चाहिए। तब तक साधन करते रहें, करते रहें, करते रहें। और ऐसे जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो परमात्मा अपने में है, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे भीतर हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ऐसे ही उस परमात्मा का ज्ञान होने लगता है। पिछली बार जो श्लोक चौथे अध्याय के 34 श्लोक में कहा, वहां था प्रणिपाते परिप्रश्न सेव्य, दंडवत प्रणाम करना, और सहज विनम्रता, सहजता से, सरलता से उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रश्न पूछना और उनकी सेवा करना। ये बाह्य साधन है, ये कोई भी कर सकता है। सुना हुआ है बाहर से क्या होता है, सदगुरु संत महात्मा के पास में 100 रुपए के हमने आम ले लिए 2-2.5 किलो, और 100 रुपए की हमने सदगुरु महाराज को भेंट भी कर दी वहां पर, और दंडवत लकड़ी की जैसे प्रणाम भी कर दिया। और परिपर्सन पूछने के लिए पहले भी संतों ने कहा है, एक पर्सन ऐसा होता है वो सामने वाले को तोलने के लिए होता है कि इनको कितना ज्ञान होता है, वो सब पहचानते हैं। वो तो दर्पण की जैसे, हमारे भाव को सब जानते हैं। हम चल के आते हैं अंतर्यामी रूप से, वो सब कुछ जानते हैं। वो पर्सन पूछते ही पता लग जाता है कि किस दृष्टि से पूछ रहा है। एक दूसरा भाव होता है, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, इनको कुछ नहीं पता है। एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, उसमें विनम्रता होती है, वहां शंका होती है, उसका समाधान चाहता है। हे प्रभु, हमारी ये शंकाएं हैं, कैसे मिटेगी, कैसे भगवान में प्रेम होगा, कैसे परमात्मा में साक्षात्कार होगा, बताइए ना सदगुरु महाराज।
और ऐसा करते करते ये बाह्य साधन जब छूटने लगते हैं, जरूरी नहीं है 3 साधन करने के बाद में सदगुरु संत महात्मा जो ईश्वर से एक में एक हो, वो आप पर कृपा करे ही करे। मूल बात है वो आंतरिक साधन देखते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा कैसी है। और श्रद्धा के मतलब सेवा, और सेवा का है अनुकूलने वर्तने। हमारे सदगुरु संत महात्मा किसमें प्रसन्नता होती है उसके अनुकूल बन जाए, इनकी प्रसन्नता बनी रहे, जिसमें ये राजी हो, उनकी आज्ञा का पालन हो। अपनी सुख सुविधा नहीं, उन सदगुरु संत महात्मा की प्रसन्नता के लिए करता है। वरना सेवा कैसे की जाती है? बहुत अहंकार अभिमान से। एक संत महात्मा थे, उनके 2 शिष्य थे, और दोनों आकर शाम को उनकी चरण सेवा करते थे। कभी तेल लगाते थे, कभी पांव दबाते थे, ऐसा रहते थे। और वो झगड़ते थे, नहीं महाराज पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा, मैं करता। महाराज ने कहा, अरे तुम ऐसा लड़ाई झगड़ा ना करो, तुम एक काम करो, इस एक एक पांव बांट लो। एक को बायां पांव दे दिया गया, एक को दायां पांव दे दिया। बस बायां पांव वाला उस बाएं पांव की सेवा करता है, और एक दिन दायां पांव वाला दाएं पांव की सेवा करता है। एक दिन क्या हुआ कि बाएं पांव वाला कहीं, जो सेवा करने वाला जो सेवक था, वो कहीं चला गया, एक दिन के लिए चला गया। तो दाएं पांव वाले ने क्या किया, दाएं पांव की सेवा करता रहा और सदगुरु महाराज की सेवा करता रहा। सदगुरु महाराज ने कहा, अरे भाई वो आज तो गया हुआ है, इस पांव की भी तुम तेल लगा सकते हो, सेवा कर सकते हो। ऐसे सहज श्रद्धा देखने के लिए कहा। बस उसने कहा, महाराज जी मेरा पांव ही नहीं है। और बिना श्रद्धा के उस पे तेल लगाने लगा, और लगाते लगाते ऐसा भाव आया, ये मेरा थोड़ी पांव, ये तो उसका है। जोर से करके मरोड़ दिया। आहा हा हा, ये सेवा का भाव। और मरोड़ने से क्या हुआ, महाराज जोर से कर्रा उठे, अरे क्या किया तूने। अब महाराज उठे और लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। और जो गया हुआ सेवक बाहे पांव वाला, वो लौट के आया शाम तक। हाँ देख रहे हैं महाराज जी तो आज लंगड़ा के चल रहे हैं। आके पूछा, महाराज जी आप कैसे लंगड़ा रहे हैं? तब उन्होंने सारी बात बताई। अच्छा ये बात है, वो महाराज आप लीजिए। लाया एक पत्थर दूसरे पांव पे, जो पांव था उस पे डाला। अरे ये अज्ञानता है। इस सारे ज्ञान को मिटाने के लिए वो श्रद्धा चाहिए, जिसमें संत महात्मा की अनुकूलता होती है। और अनुकूल परमात्मा किसमें प्रसन्न होते हैं? नाम संकीर्तन में। जो भगवान का गुण गाता है उसमें सब प्रसन्न होते हैं। आइए सब मिलके भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते करते पुनः जुड़े हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। वो सदगुरु संत महात्मा से ज्ञान प्राप्ति के लिए बेहरिंग साधन जो है उसमें दंडवत प्रणाम है, परिप्रश्न है, विनम्रता के साथ प्रश्न पूछना है, और सेवा है सदगुरु की अनुकूलता के लिए। ये तो जरूरी है ही सब। लेकिन कोई कपटी मनुष्य जो है वो आंतरिक साधन नहीं कर सकता, और आंतरिक साधन में है श्रद्धा। वो दोष दृष्टि नहीं कर सकता सदगुरु संत महात्मा में, ईश्वर में दोष दृष्टि नहीं कर सकता। ये श्रद्धा जो है कहीं बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, ये भीतर की अंतरंग एक वृत्ति है जो भीतर से प्रकट होती है, और सदगुरु महाराज उस श्रद्धा को ही देखते हैं। दूसरी बात है कि हमारी जिज्ञासा, हमारी लगन, हमारी पिपसा वो ज्ञान प्राप्ति की, वो भीतर की प्यास वो जागृत होती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इंद्रियों का निग्रह कितना करते हैं, हमारी इंद्रियां कितनी संयम में होती है, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब संयम में, ये आत्म संयम हो जाता है। ये आंतरिक साधन है। ये आंतरिक साधन से एक पात्र बनता है, और पात्र बनने के बाद में जब हम सदगुरु के समक्ष उपस्थित होते हैं तो सदगुरु महाराज कृपा करते हैं, और हमारे भीतर से ज्ञान का अगर कोई पर्सन है तो ज्ञान, और कोई अगर संसारिक लोग की कोई बात है तब महाराज कहते हैं इधर आ, क्या पूछना चाहता है। वो सदगुरु संत महात्मा खुद कृपा करते हैं, क्योंकि वो दंडवत प्रणाम भी करता है, बाहरी साधन भी करता है, परिप्रसन में विनम्रता रखता है, और सेवा में आज्ञा पालन भी करता है, और आंतरिक साधन में वो श्रद्धा भी रखता है, उसकी लगन जिज्ञासा पिपसा भी होती है, और इंद्रियों का संयम भी करता है। ये सब 6 गुणों से मिलके अद्भुत होता है, तब वो ज्ञान का पात्र होता है। भगवान कहते हैं आज्ञा का पालन करना ये ज्ञान प्राप्ति। अब मुख्य बात है ये आत्मज्ञान जो है इससे सारे संशय मिट जाते हैं, कार्य कारण स्वरूप उस पुरुषोत्तम तत्व को जान जाता है, और जान लेने पर जीव की वो गांठ खुल जाती है, जो जड़ चेतन की गांठ बंधी हुई थी वो गांठ अब खुल चुकी है। अब सारे संशय, भ्रम, ताप, संताप सब मिट जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहले संशय मिटता है तब ज्ञान लाभ होता है, या पहले ज्ञान लाभ होता है तब संशय मिटता है। अर्जुन के मन में ऐसा ही प्रश्न था। ये ज्ञान का स्वरूप क्या है भगवान मुझे बताइए। पहले मुझे ज्ञान प्राप्त होगा तब मेरे संशय मिटेंगे, या पहले मेरे सारे संशय का नाश होगा तब मैं ज्ञान का पात्र हूंगा। भगवान कहते हैं रे, करने के लिए बल, जानने के लिए ज्ञान, और मानने के लिए विश्वास, ये सब में भगवान ने पहले ही कृपा कर रखी है। ज्ञान तो सबके भीतर है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो अज्ञानी हो, लेकिन एक आवरण पड़ा हुआ है, वो आवरण है वो संशय का आवरण है। ये सब स्वरूप से ढके रहते हैं, संशय आदि आवरण। सदगुरु जब ऐसा होता है तो क्या होता है, वो आवरण कट जाता है, वो आवरण हट जाता है, बस वो आवरण हटा, और ज्ञान भीतर कुएं में जल की जैसे बाहर प्रकट हुआ। तो सारे साधन उस संशय को मेटने के लिए है। ज्ञान तो भीतर सबके ही है। जैसे पत्थर की मूर्ति जो होती है, जब बनाते हैं मूर्ति में तो अज्ञान के पत्थर हटते रहते हैं, मूर्ति तो उसमें पहले ही थी, आकृति वो प्रकट हो जाती है। ऐसे ही भगवान ने हम सब पर कृपा करके उस ज्ञान को दे रखा है। इसलिए गुरु के प्रति अपार श्रद्धा हमें साधन के उस पार ले जाती है। और गुरु में श्रद्धा के साथ में अगर आस्था नहीं जमेगी तो संशयग्रस्त सदा ही रहेंगे।
श्रद्धा के साथ से धीरे धीरे विश्वास होना चाहिए, आस्था पक्की होनी चाहिए। और जब तक आस्था पक्की नहीं होगी, विश्वास नहीं होगी, वो निष्ठा में परिणित नहीं होगी, और निष्ठा में नहीं परिणित होगी, तब तक हम संशय में रहेंगे, और संशय में रहने पर हमारा काम बनेगा नहीं। इसलिए आस्था को जमाना है, निष्ठा तक लाना है। और फिर इसी को भगवान ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वही ज्ञान प्राप्ति के लिए, और ज्ञान तत्पर सतेंद्रिय। और एक और कहते हैं कि ज्ञान में जो है इंद्रियां संयम में नहीं होगी तो क्या होगा? जैसे एक घड़ा है, घड़े को जल से ज्ञान के भरा जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे छिद्र हैं, धीरे 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 इंद्रिय संयम में नहीं होगा तो वो जल में से, घड़े में भरा हुआ जल रिस जाता है, निकल जाता है। बस ऐसे ही जो सुना हुआ है वो ठहरता नहीं है, क्योंकि हम भोग और संग्रह में पड़े रहते हैं, इंद्रियों को संयम में नहीं लाते हैं। तो ज्ञान खूब कृपा करते हैं, भगवान की, हरि की कृपा, गुरु की कृपा तो है ही है। एक स्वयं की कृपा स्वयं पे और करनी है। हमें अपनी इंद्रियों को संयम में लाना है और तत्परता से साधन करना है। बस ऐसा करने से क्या होगा? भगवान आगे कहते हैं, ज्ञानम लप्ता परम शांति अचिरेण गच्छन्ति, तत्काल परम शांति हो जाती है। जैसे ट्रेन में एक रिजर्वेशन होता है, बहुत दिन पहले किया जाता है जब कंफर्म सीट होती है, लेकिन अंतिम समय पर यात्रा करने वाले क्या करते हैं? एक तत्काल रिजर्वेशन कराते हैं, बस उनकी सीट कंफर्म हो जाती है तत्काल रिजर्वेशन मिलते ही। बस ऐसे ही भगवान की कृपा से हमारा ज्ञान मिट जाता है, संशय मिट जाता है, सद्गुरु संत महात्मा की कृपा हो जाती है, तत्काल परम शांति आ जाती है। इसलिए हमें अपने को नित्य परीक्षण करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि मैं नित्य गीता जी के साधक होने के बाद मैं रोज भगवान की दिव्य वाणी, अखंड नाम संकीर्तन, अनेक साधन करता हूं। अनेक साधन करने के बाद में वो ज्ञान की प्राप्ति हुई या नहीं हुई है, इसका तरीका भगवान बता रहे हैं। तो नित्य देखें, पहले की तुलना में मेरा चित्त कितना शांत हुआ है, मेरे स्वभाव में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ है, लोगों से व्यवहार और लोकांत दोनों आनंद में कैसे हुए। जब मैं लोगों से बात करता हूं तो भीतर ये भाव रहता है कि नहीं रहता कि मैं साधक हूं और 24 घंटे का साधक हूं। और एकांत में जब मन अकेला रहता है तब वो परमात्मा में लगता है या संसार में लगता है। और नित्य प्रातःकाल उठते हुए भीतर आनंद और उमंग की लहर उठ रही है या नहीं, एक मौज, ठाकुर जी ने कृपा कर दी, कृपा कर दी, आनंद आनंद आनंद, ऐसे डूबता हो या नहीं डूबता हो, जो डूबा है वो पार हो गया है। ये वो आनंद का दरिया है, यहाँ डूबना भी पार ले जाता है। इसलिए हमारे चित्त के सारे शोभ मिट गए हैं। अंतःकरण में कामना और वासना पहले की तुलना में कम हुई या नहीं हुई है? भगवान कहते हैं तत्काल परम शांति, सदा के लिए कुछ देर हम शांत हो जाते हैं सत्संग के बाद में। एक भगवान कहते हैं सदा परमानेंट परम शांति, आनंद की अनुभूति होती है। अचिरेण गच्छन्ति, तत्काल ज्ञान लाभ और परम शांति के बीच में काल का कोई अंतर नहीं है। ज्ञान की जैसे प्राप्ति हुई, हजारों साल का जो अंधकार है, एक दिया सलाई जलाने से, एक दीपक के प्रकाश से सारा अंधकार मिट जाता है। बस ऐसे ही जब ज्ञान भीतर उतरता है, आत्मसात होता है, एक परम शांति का अनुभव होने लगता है। और वो परम शांति हमें मिली कि नहीं? शाश्वत शांति, अनंत मात्रा का सुख, नित्य नित्य निरंतर बढ़ने वाला प्रेम, आनंद, वो हमें प्राप्त हुआ कि नहीं? ये ज्ञान की कसौटी है, और जो इस ज्ञान को पाया है उसके भीतर आनंद का दरिया है। अब भगवान कहते हैं जिस 40वें श्लोक में, ये ज्ञान और श्रद्धा के नहीं रहने से क्या फल मिलता है? जिसकी श्रद्धा परिपक्व हो गई है, ज्ञान से ओतप्रोत है, वहां तो परम शांति है ही। लेकिन उन लोगों का भगवान वर्णन करते हैं कि जिनके जीवन में श्रद्धा भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, निष्ठा तो कहां से होगी? केवल सुनते हैं इस कान से और उस कान से निकल जाते हैं। परम श्रद्धेय
भाईंदा जी महाराज एक कथा में कहते थे, एक मूर्तिकार आया और राजा उस पर 2 सोने की मूर्ति थी और दोनों एक जैसी, और राजा के पास में आके परीक्षण करने के लिए राजा के पास में आके कहता है, राजा आपके यहाँ जो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, मुमुक्षु हो, जो जिज्ञासा है, उनसे परीक्षण कराओ, इनमें क्या फर्क है। और दोनों एक जैसी, बराबर सोने की वजन वाली, और एक की कीमत उसने कहा कि ये तो मात्र जो है 10,000 रुपए की है, और ये जो दूसरी है वो 10 लाख रुपए की है। छोटी छोटी 2 मूर्तियां थी। अरे 10,000 और 10 लाख, इतना अंतर? हाँ महाराज, इतना अंतर आप देखे। देखा, तोलने में बराबर वजन, सोने का परीक्षण किया तो सोना भी बराबर। इतनी छोटी छोटी जो मूर्तियां थी, सोना बराबर, सब कुछ बराबर, सब हार गए। तब एक कोई संत महात्मा है जो आत्मज्ञानी थे, हाँ, उनको बुलाया गया कि आप परीक्षण करो। उन्होंने क्या किया, एक पतला सा तार लिया, और तार लेने के बाद में वो जो मूर्ति बनी हुई थी उसके एक कान में यहां से डाला, वो तार जो है दूसरे कान में से आर पार हो गया। और दूसरी मूर्ति में डाला वो पार नहीं हो रहा है, वो तार भीतर जा रहा है, वो तार जैसे जैसे डालते जा रहे हैं भीतर जा रहे हैं। संत महात्मा ने कहा, ये जो तार, दोनों मूर्ति है, ये 10,000 रुपए की है और ये 10 लाख की है। तब उन्होंने कहा कि आपने कैसे अंतर किया? अरे, जो कुछ सुना जा रहा है वो इस कान से सुनने के बाद में उस कान में चला गया, निकल गया बाहर। उसकी क्या कीमत हो सकती है उस ज्ञान की? ज्ञान तो वो है जो भीतर जाकर एक बीज रूप में अंदर जाके रोपित हो जाता है, फिर साधन करता है, फिर हरि नाम से वो बीज क्या अंकुरित होने लगता है, फिर फलवित होता है, एक दिन पुष्पित होता है, उसी को फल की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान है। लेकिन जिसकी श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, भगवान कहते हैं यहाँ पर 40 अज्ञ श्रद्धावा निश्चय संशय आत्मा विनश्यति। और जो कंफ्यूज रहता है, संशय आत्मा होता है, वो विनष्टि, वो परमार्थ के पथ पर भ्रष्ट हो जाता है। संशय जिसके मन में रहेगा वो परमात्मा तक की यात्रा नहीं कर पाएगा। ना ये लोकंस न परो न सुखम ससात्मा, ना यहाँ इस लोक में उसकी कहीं सम्मान होगा, न कीर्ति होगी, न प्रतिष्ठा होगी, और परलोक में भी कहां से होगी जब इस लोक में ही नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं, विवेकहीन जिसको ये पता नहीं सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्संग नहीं करता है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, वो अज्ञानी मनुष्य ज्ञान प्राप्ति का पात्र नहीं है, उसका क्या फल लगेगा। और श्रद्धा रहित है और संशय आत्मा है। संशय न तो इस लोक में प्रतिष्ठा दिलाता है, न परलोक को सुधार पाता है, और न सुख होता, वो किसी सुख का में विश्वास नहीं करता, इसलिए उसके पास सुख भी नहीं होता है। इतनी संशय रहता है, वो जानता ही नहीं कि ईश्वर होता भी है या नहीं होता है। क्या ये कल्पना के पहाड़ कोई ऐसी ही बातें हैं जो लोग बाग ऐसे ही लगे हुए हैं? पता नहीं, भीतर एक संशय सा बना रहता है। क्या बंधन, क्या मोक्ष, कोरी कल्पना लगती है। संत महात्मा का वैराग उनको ऊपरी बात लगती है, तत्व का अर्थहीन नहीं होता है। क्या तत्व है, तत्ज्ञ से जान नहीं सकते। वो तो सोया हुआ है, जागा हुआ कौन है? वही जागा हुआ है दो स्थिति में। पहला है कि भगवान ने हेतु कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, इस मनुष्य शरीर की जो सार्थकता जान लेता है वो जागा हुआ है। और दूसरे दिन, जिस दिन वो साधन में परिणित हो जाता है, साधन करने लग जाता है, वो जागृत है। संशय व्यक्ति का कैसा चित्र बनाता है। एक सेठ जी के यहाँ पर एक नौकर था। सेठ जी के यहाँ पर उनके बालक बीमार हो गया। नौकर से कहा, रे वेद जी महाराज को बुला लाओ दवाशाला में जाके। वो नौकर बोला, मन में विचार करने लगा, मैं वहां जाऊंगा, क्या पता वेद जी महाराज वहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब मिल जाएंगे तो दवाई देंगे, उस दवाई से ठीक होगा या नहीं होगा, या मुझे मना कर देंगे।
ऐसे ही विचार करता रहा। यहाँ घर में बैठे बैठे मन से संकल्प विकल्प करता रहता है संशय आत्मा, और जो करना काम है वो करता नहीं है, वो संसार है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया हुआ है, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में भगवान ने वो समुद्र में नाव दे दी है, सदगुरु जैसा खवैया दे दिया है, सत्संग रूपी अनुकूल हवा दे दी है। आहा हा, सब कुछ, और मनुष्य पात्र हो गया है। अब तो जीवन में उठने वाली एक एक सांस में भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। चित्त में एक एक चिंतन में, एक एक कण में परमात्मा का नाम स्मरण होना चाहिए। हृदय की एक एक स्पंदन में भगवान का नाम होना चाहिए। वाणी से निकलने वाला एक एक शब्द परमात्मा के नाम से ओत प्रोत होना चाहिए। सर्वस्व ठाकुर जी के अर्पण कर देता है, उसका फल तो आनंद है। और उसका विपरीत जो है संशय आत्मा जो होता है, वो कुछ नहीं करता है, वो केवल बातें करता है। अरे हम बहुत सत्संग सुनते हैं, ऐसा करते हैं, अनेक तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, जो कहता है वो सच माने तो संत महात्मा कहते हैं कुछ नहीं करता है वो। और जो करता है साधन, वो कहता है कि भजन बनता नहीं है। पर हम सदगुरु संत महात्मा गुलाबदास राज जी महाराज के पास बाप जी विराजे थे, और गुलाब जी महाराज से बाप जी से पूछा, तो साधन करते हो? बाप जी ने कहा साधन बनता नहीं है। गुलाब राय महाराज जी ने कहा, गुलाबदास जी महाराज, जो नहीं करता है वही कहता है ऐसा, बनता नहीं है महाराज, आप कृपा करो, थोड़ा बहुत करते हैं। जैसा बनना चाहिए दादू, जैसा नाम था तैसा लीना नहीं। जिनके रोम रोम से नाम स्फुटित होता है, एक सांस सांस में 3.5 करोड़ नाम से स्फुट होने वाले दादू जी महाराज रात दिन 100 ग्राम एक बाजरे का दलिया बनाकर उसको जल की जैसे पी जाते थे, और रात दिन भजन करने वाले कहते थे जैसा परमात्मा का मीठा नाम है वैसा हम ले नहीं पाए। ये परमात्मा, मन में ये इस बात का दुख सा रहता है कि जैसा मीठा नाम हमने लिया नहीं। इतने नाम स्मरण करने वाले संत महात्मा ये कहते हैं कि नाम हमसे भजन बनता नहीं। हम हमारी स्थिति देखे हम कितना भजन कर पाते हैं। हे ठाकुर जी कृपा करो, हमारे साधन से हम आप तक नहीं पहुंच सकते, कोटि जन्म प्रयास करने पे नहीं पहुंच सकते। आप कृपा करके, ये मन आपको अर्पण है, ये बुद्धि आपको अर्पण है, ये प्राण आप, मेरा सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण है। अब आप जो कराना चाहो इस शरीर से करा लो, आप ही साधन कर लो, आप ही मैंने अपना सर्वस्व, और नहीं तो पुकारो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, करना कृपा दयालु, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता। मूल बात है, श्रद्धा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। भगवान में श्रद्धा होगी तभी पार कर पाएंगे। सदगुरु संत महात्मा में श्रद्धा होगी तब हम साधना पथ पर चलेंगे। जो अज्ञानी मनुष्य कुछ नहीं जानता है, दो तरह से अज्ञानी होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सब कुछ जानते हैं और वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये बहुत ऊंची स्थिति है संत महात्मा की। हम सदगुरु संत महात्मा से कहते हैं महाराज जी आप कथा करेंगे, आप प्रवचन करेंगे, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। इतनी सहज सरल बात में कह देते, अरे ये तो ज्ञानियों का है, जिनको ज्ञान है वो कर सकते हैं। जो एक मेक हुए हुए हैं वो तो शांत हो गए हैं। जिसने
नमक की डली समुद्र के भीतर के घाट तक तक पहुंची है, वो डूब के एक में एक हो गई है। अब कौन बताए कि समुद्र कितना गहरा है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है वो तो शांत हो गया है, आनंद में हो गया है। लेकिन फिर भी संत महात्मा हम सब जीवों पे कृपा करने के लिए, उस तत्व का आनंद को लुटाने के लिए कृपा करते हैं। और वो कुछ न कुछ हमारी विनती प्रार्थना पर वो हमें चंद्र न्याय दर्शन कराते हैं शब्दों से। चंद्र न्याय दर्शन में पेड़ पर वो चंद्रमा देखो, वो चंद्रमा देखो, बस शब्दों से इतना ही होता है। उस चंद्रमा को देखते देखते भगवान की कृपा से एक दिन उस चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाता है। इस शब्दों से सिर्फ चंद्र न्याय दर्शन हो सकता है, लेकिन अनुभूति ठाकुर जी की अहेतु कृपा से होती है। साधन से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है, वो कृपा साध्य है। कृपा साध्य से वो दर्शन दे देता है। एक वो होता है जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञानी होता है, उसको कुछ सिखाया जा सकता है। वो सरल होता है, निर्मल होता है, अर्जुन की जैसा जो ज्ञान का अर्जन करना चाहता है। एक जो दूसरा होता है जो विशेषता लिए हुए होता है, अनुभूति, वो संकेत से समझता है। इसलिए सदगुरु क्या करते हैं कि पशु से पहले मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, देवता से सिद्ध बनाते हैं, साक्षात अपने स्वरूप में एक में एक कर देते हैं। सदगुरु पशु से मानस करे, मानस से देव, देव से सिद्ध, और एक स्वरूप कर देते हैं। ऐसे कृपालु होते हैं। एक ऐसा अभिमानी होता है जो आधा अधूरा ज्ञान रखता है, उस आधे अधूरे ज्ञान को, अज्ञान को ज्ञान समझ लेता है और फिर उसका अभिमान करता है, मैं सब कुछ जानता हूं। वो क्या करता है, खुद की उपस्थिति नहीं है और दूसरे की मानता नहीं है। वो सदा संशय में रहता है, मैं सब कुछ जानता हूं। बहुत बार मैंने गीता जी पढ़ ली है, रामायण पढ़ ली है, कथाएं सुन ली है, सत्संग कर लिया है। अरे ये तो नित्य आनंद की है। जो रात दिन डूबे हुए हैं वो भगवान की वाणी गाने से मुख की पवित्रता हो जाती है, सुनने से कान की पवित्रता होती है, उस आत्म तत्व का बोध होने लगता है और शांता सुखाए। भगवान के गुण गाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, बस भगवान की प्रसन्नता से एक आनंद बना रहता है। इसलिए जो एक प्रकार जो पहला है वो क्या होता है, उसमें संशय तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसमें श्रद्धा नहीं होती है, वो आधा अधूरा ज्ञान रखता है। ऐसा आधा अधूरा ज्ञान रखने वाले को साक्षात ब्रह्मा जी स्वयं आकर ज्ञान दे तो भी उसका कल्याण नहीं संशय मिटा सकते। एक ऐसा होता है जिसकी श्रद्धा बहुत है, अर्जुन के जैसे, ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का पात्र के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप कृपा करो, आप कृपा करो। और एक होते हैं जिनमें श्रद्धा भी होती है, ज्ञान भी होती है, वो सदा शांत और प्रसन्न रहते हैं। ऐसे संत महात्मा के दर्शन करने में एक आनंद की अनुभूति होती है, सदा आनंद में रहते हैं। मूल बात है श्रद्धा। और भगवान कहते हैं ऐसा 41वें श्लोक में, ऐसा कर्मयोगी कैसा होता है, वो समता से युक्त होता है। वो अनुकूलता प्रतिकूलता जैसी होती है, समता भगवान का स्वरूप होती है। विवेक का ज्ञान होता है, सारे संशयों का उसका नाश हो चुका है। उसको क्या करते हैं, कर्म बांधते नहीं है, उसका बीज भुन चुका है। सारे कर्म करते हुए भी रस्सी जल गई है, बांधने की क्षमता समाप्त हो जाती है। बस ऐसा कर्म योग, समता से योग, भगवान उस ज्ञान की प्रशंसा करते हैं 41वें श्लोक में। और 42वां श्लोक, यहाँ भगवान अपनी बात को सार रूप से कहते हैं, हे अर्जुन, तस्मात् ज्ञान सर्वभूति हृदय ज्ञानम मन छिन्ने संशय योग तिष्ठित भारत। भगवान ने कहा पहले कि जो अग्नि के समान होता है, सब कुछ कर्मों को भस्म कर देता है। यहाँ भगवान कहते हैं ये खड़क की जैसे होता है, तलवार की जैसे। यहाँ दूसरा भगवान ने एक विशेषण दिया कि साधन ज्ञान, ज्ञान जानना होगा कि विवेक विचार की तलवार होती है। और विवेक विचार से क्या होगा, सारे संशय का छेदन हो जाएगा। क्योंकि संशय हमारे अंतःकरण में होता है और अंतःकरण में ज्ञानाग्नि से उसको जलाया नहीं जा सकता, लेकिन संशय से उस अंश में उस संशय को निकाल, जैसे एक
सेव ली, सेव का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा खराब हो गया है, तो हम क्या करते हैं, चक्कू से उस हिस्से को विलग कर देते हैं। बस भगवान यही कहना चाहते हैं कि जो खड़क है वो है, जो भी शस्त्र है, शास्त्र से, शस्त्र से कैसे न कैसे उस संशय को निकाल दो, उस संशय को मिटा दो। और संशय से मिटने से बाद में हे अर्जुन, तू समता में स्थित होकर फिर कर्म कर, फिर तू युद्ध जैसा कर्म भी करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा, तुझे शोक नहीं होगा, तुझे भय नहीं होगा। भगवान युद्ध की भूमिका में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। बस ऐसा ही अर्जुन की पंक्ति में हम सब लोग बैठे हैं, हमें भी ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिसमें कोई संशय नहीं हो, परमात्मा से युक्त हो जाए, सारे हमारे भ्रम अज्ञान सब मिट जाए भगवान की कृपा से। इसलिए भगवान ने इस अध्याय का नाम ही ऐसा रखा है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। वो दिव्य ज्ञान जिसमें परमार्थ का ज्ञान है, विवेक का ज्ञान है, परमात्मा के जन्म और कर्म का दिव्य ज्ञान है, कर्मों को कैसे करना है, अक्रम में कैसे बदले, उसका ज्ञान है। और भगवान कहते 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 भगवान ये सब ज्ञानों की बात करने के बाद में उस आत्मज्ञान का भी वर्णन करते हैं, वो कर्मयोग का भी वर्णन करते हैं, भगवान उस भक्ति का भी करते हैं। और भक्ति और कर्म और ये ज्ञान के साथ में सारे कर्म का संन्यास, संन्यास का मतलब त्यागना नहीं, सब कुछ करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। ओम तत्व सत्य। भगवान की हेतु कृपा से बहुत दिव्य ज्ञान जो भगवान ने ज्ञान सरम कर्म संन्यास योग में हम सबको दिया, बहुत उच्च कोटि का अध्याय जो जहां जाता है उसके आनंद भीतर समाया जाता है। ओम तत्सत्य। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्याय योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थ अध्याय। आइए गीता जी की आरती कर लें आनंद से। जय भगवत गीते ओ मैया, जय भगवत गीते, ही हरि ये कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाश निकामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकास निविद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विदायन निर्मल मलहारी, शरण रहस्य पदायनि सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग देश विदारणी कारणी मोद सदा, भव भय हारणी तारणी परमानंद पदा। ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी, देवी सदगुण दायनी हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी मात्र कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। भगवान का जो दिव्य ज्ञान हमारे भीतर है उतरा है, वहां सार संसार में सार की बात भगवान का नाम। आइए सब भगवान का राम राम नाम लें और आनंद के साथ में भगवान के नाम स्मरण करते रहें। जब भी समय मिले सब प्रेम से भगवान का दिव्य नाम का गुणगान करते रहें। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आप सबके हृदय में विराजित हरे कृष्ण बारंबार राम राम बहुत बहुत प्रणाम। दास के मुख से कोई न कोई वाणी का कोई न कोई दोष रह जाता है, कोई शब्द इधर उधर हो सकता है, किसी मन में कोई बात अलग हो सकती है। आप सब कृपा करके उन अलग विलग बात को अलग कर दें और बाकी सब बात जो भगवान का प्रसाद है, संतों का प्रसाद है, स्वामी जी महाराज का प्रसाद है, भगवान का दिव्य ज्ञान है, उसको हृदय में धारण करके सदा आनंद में रहे, सदा प्रसन्न रहे, सहर्ष रहे। बस ऐसे सबको भगवान के चरणों का दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाए, ऐसी भगवान से बारंबार प्रार्थना है कि ठाकुर जी कृपा कर